नमस्कार, श्रमिक मंत्र न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं श्रमिक मंत्र न्यूज और मैं हूं आलोक शर्मा। आज फिर से हाजिर हूं आज की अहम खबर के साथ। हमारे साथ सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिस तरीके से होली को त्योहार को लेकर ऐतिहासिक त्योहार मनाया गया। सर, इस बार आपकी सरकार का हैट्रिक होली रहा, कैसा रहा? नहीं, होली का त्योहार हमेशा मिलजुल एक साथ हम लोग मनाते हैं और सब आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, लोगों का स्नेह बढ़ता है और साथ में आगे चलकर समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए काम करने की ताकत मिलती है। धामी सर, जिस तरह की आपको जननायक के रूप में इस बार पहली बार प्रदेश में देखा, 25 साल के इतिहास में ऐसा पहले बार क्या? देखिए, हमारा राज्य 25 साल पूरे कर रहा है, इस बार 25 साल पूरे हुए हैं। तो अनेक नई कार्य संस्कृतियाँ, नवाचार और जो नया हो सकता है राज्य के लिए, और जनता के सेवक जनता के बीच से होते हैं हमेशा, उनको जनता की तरह ही होना चाहिए और उनका जैसा ही होना चाहिए, उनके साथ होना चाहिए। तो इसीलिए हमने होली मिलन के समारोह जहाँ भी हुए, मैंने कोशिश करी कि सभी कार्यक्रमों को करते हुए उन होली मिलन समारोह में भी जाऊँ और अपने राज्य की जो हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत को भी आगे बढ़ाए और सबके साथ मिलजुल कर एक अपनत्व का भाव पैदा करके समाज के लिए काम करें, देश के लिए काम करें, राज्य के लिए काम करें। हमारे साथ लोक भवन के यशस्वी गवर्नर हमारे साथ हैं। कोशिश इस तरीके से उत्साह देखा गया है, खासकर लोग प्रदेश के लोग चाहते हैं कि ऐसे ही गवर्नर उनको चाहिए। जिस तरीके से आज होली का त्योहार है, हर कोई आपके लिए दुआ करता है कि हमेशा आप साथ मिले। आप सबसे पहले मैं हर भारतीय को, हर उत्तराखंडी को आज के शुभ अवसर पर होली की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जब इतनी खुशी, उल्लास, हर्ष, उत्सव को देखते हैं तो पता चलता है कि किस प्रकार हमारा परिवार एक है। हर रंग है लेकिन उन सब में एक उत्साह है, उमंग है। ये बसंत ऋतु का बहुत सुंदर, अभी ही हमने 3 दिन का स्प्रिंग फेस्टिवल किया था, जिनमें हमने प्रभु का वरदान देखा और इस वक्त में उस फ्लावर्स, उस प्रकृति, उस प्रभु के वरदान से जो पूरे परिवार के अंदर में खुशी है, ये बहुत सुंदर है। मैं इस क्षण आपके द्वारा हर उत्तराखंडी, हर भारतीय, पूरी मानवता को होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये एक वक्त है जिसके अंदर में हम अपने समरसता, अपनी मित्रता, एक दूसरे का सहारा बनने का सबसे बड़ा एक संदेश देते हैं। मैं तो कहूँगा कि इस उत्सव से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से समरसता, प्यार और स्नेह से पूरे परिवार को इकट्ठा रहना चाहिए। गवर्नर साहब, जिस तरीके गवर्नर पहले मिले, ऐसा जिंदा दिल गवर्नर शायद ही लोगों को मिलेंगे। ये तो आपका आशीर्वाद है, आपकी भावना है। मैं तो सोचता हूँ कि ये पूरा ब्रह्मांड का खेल है, ये प्रभु का, वाहिगुरु का खेल है कि इतने सुंदर परिवार के अंदर में कार्य करने का, कर्म करने का एक अवसर मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स वेरी टचिंग। थैंक जी। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ प्रदेश के यशस्वी शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत हैं। आज जाने की कोशिश करें किस तरह की होली को देखा। जिस तरीके से पिछले एक हफ्ता से होली के रंग में पूरा प्रदेश डूबा हुआ, उसी रंग में आज अपने आवास पर होली का आयोजन किया है। किस तरह के देखते डॉक्टर रावत जी, जिस तरीके से होली का आयोजन किया गया, आपके सरकार की हैट्रिक होली माना जा रहा है इस बार, जिससे उत्साह देखा जा रहा है, क्या इसका आपको उम्मीद थी इस तरह उत्साह से लोग उभर के आएंगे इस बार? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को भी, प्रदेशवासियों को भी अपनी ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं देख रहा हूं कि पूरे उत्तराखंड में हर वर्ग का आदमी यहाँ पे होली का पर्व बहुत हर्षोल्लास से मनाता है। और इस साल मैं जितना उत्साह देख रहा हूँ लोगों में, चाहे गांव में लोग इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और मैं कह सकता हूं कि ये सद्भाव का भी है, भाईचारे का भी है। आपस में हम सब लोग जो है, सभी जाति धर्म के लोग होली का त्यौहार मनाते हैं। और आज हम सभी यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं। मैंने अपनी ओर से एक बार फिर सबको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आप लोगों को भी होली की बधाई दे रहा हूँ। मंत्री जी, क्या माने, ये डबल इंजन का उत्साह अलग है क्या? देखिए, इसको मुझे लगता है कि होली के पर्व को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। ये तो हमारा जो है सांस्कृतिक त्यौहार है, हमारे जो है परंपराएं हैं, बहुत वर्षों से ये त्यौहार हम लोग मनाते हैं, तो इसको राजनीति से अलग रखना चाहिए। मंत्री जी, सबसे आप यूथ मंत्री हैं, खासकर प्रदेश के यूथ के लिए क्या संदेश है? देखो, युवाओं को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि हम पूरे प्रदेश में अभी तक 28,000 युवाओं को हम नौकरी दे चुके हैं।
आपने देखा होगा कि हर ब्लॉक में हमने डिग्री कॉलेज खोल दिए हैं। आपने देखा होगा कि इस साल जो बच्चों को हम हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक के बच्चों को किताबें देते थे 6-6 महीने लग जाते थे। इस साल हमने टारगेट कर रखा है कि 1 अप्रैल को हम सारे बच्चों को किताबें भी दे देंगे। युवाओं के लिए इस बार हम काफ़ी बड़ी स्कीमें लेके आए हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तराखंड का युवा जो है राष्ट्रभक्त भी है और वो सेना में हमारे यहाँ के सर्वाधिक लोग जाते हैं। मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि हमको नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है, पूर्ण साक्षर उत्तराखंड बनाना है और एक ऐसा उत्तराखंड बनाना है जो कि देश में अच्छे राज्यों में हमारी गिनती हो रही है और हमारा युवा जो है खेल में भी आगे बढ़े, हमारा युवा पढ़ाई में भी आगे बढ़े और प्रदेश का भी नाम रोशन करे। ये थे हमारे से डॉक्टर धन सिंह रावत, जिन्होंने बताया खासकर युवाओं के लिए एक अलग संदेश दिया है कि खासकर जो प्रदेश के युवा हैं अपने बढ़ चढ़ के जिस तरह हिस्सा लेकर भागीदारी लेते देश में विकसित भारत बनवाने में कई योगदान रहता है, उस तरीके से उम्मीद किया है। आप सभी को प्रणाम। होली के इस पावन पर्व पर मैं आपके चैनल के माध्यम से रंगों उमंगों और उत्साह के त्यौहार की समस्त क्षेत्रवासी, प्रदेशवासी, देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हम अपनी संस्कृति संस्कारों से जुड़े हुए अपने नौजवान नौनिहालों को भी ऐसा ही संदेश दें। ये हमारे तीज त्योहार, बोली, भाषा, हम अपने लोक कलाकारों के साथ, लोक वाद्य यंत्रों के साथ उस परंपरा को निभाते चले जाएंगे। तो जैसे हमारे बुजुर्गों ने हमें अपनी संस्कृति संस्कारों से अपने इन त्योहारों के माध्यम से जोड़ा, हम भी अपने नौजवान नौनिहालों को अपनी संस्कृति संस्कारों को जोड़ने का ये जो पवित्र त्यौहार है, ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। इनके कहीं ना कहीं वैज्ञानिक आधार भी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को होली के इस पावन पर्व की बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। आज के दिन हम दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं और आज सुबह से ही मेरे कार्यकर्ता हम 11 बजे से होली का जश्न अपने कार्यकर्ताओं के साथ, पूर्व सैनिकों के साथ, विशेष जनता के साथ, उन बहनों के साथ जो 20,000 बहनें मुझे राखी बांधती हैं, हम यहाँ पर मना रहे। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि होली के रंगों की तरह हमारे जीवन में खुशियाँ आए, हम सब लोग स्वस्थ रहें, हम पर कोई संकट कष्ट ना आए। मैं बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ और 0 से लेकर यहाँ पहुंचा हूँ, तो मेरा पूरे प्रदेश के अंदर कार्यकर्ता लगाओ। आपने देखा होगा कि गढ़वाल से, पिथौरागढ़ से, चमोली से यहाँ स्थानीय कार्यकर्ता हैं, बाहर के कार्यकर्ता भी यहाँ पर आए। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। जी जोशी जी, आज हाथ में ढोलकी है, रंग गुलाल खिलते दिख रहे हैं यहाँ पर। जैसे आयोजन किया आपने, क्या पहले तैयारी पहले कर रखी थी क्या? ये मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे मीडिया के साथियों को, पूरे समाज के लोगों को, पूरे प्रदेशवासियों की होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस समय जो ये होली का पर्व है, ये पूरे उत्तराखंड में इसकी धूम मची है, चाहे कुमाऊं हो, गढ़वाल हो, और विशेष रूप से कुमाऊं में एक होली का बहुत बड़ा महत्व होता है। 1 महीने से पहले शिवरात्रि से होली का प्रचलन है। जगह जगह लोग खड़ी होली, बैठक होली के माध्यम से, जोड़े चाचरी के माध्यम से अपने सारे मतभेदों को भुला के होली के रंग में रखते हैं और अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, विरासत को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उसी सिलसिले में आप देख रहे होंगे कि आज सभी हमारे बीच बहनें, माताएं, बड़े बुजुर्ग मिलके झूमे हैं। होली की इस पावन शुभ अवसर पे सब लोग एक होके अपने मनभेदों को मिला के होली में आनंदित होते हैं। खासकर ये संस्कृति को लेकर जिस तरीके से आपने आगे बढ़ाने का काम किया है, खासकर नए यूथ को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, मैं नए यूथ को भी ये कहना चाहूंगा कि ये हमारी पीढ़ी है, हमारा कल्चर है, हम सब लोगों को मिलके इसको आगे बढ़ाना चाहिए। हमारी विरासत है और निश्चित रूप से हमारी संस्कृति, विरासत हमारी युवाओं से बची रहेगी और आने वाले समय में हमारी युवा पीढ़ी इसको लीड करेंगी। तो इसलिए हमारा भी प्रयास रहता है कि हम युवाओं को आगे बढ़ाएं। होली के पावन अवसर पर डीडी कॉलेज परिवार की ओर से समस्त प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों के इस त्योहार पर ईश्वर से यही कामना करता हूं कि समस्त प्रदेशवासियों और देशवासियों के जीवन में इसी तरह सफलता के रंग भरें। तो पुनः होली की मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। विधायक जिस तरीके से आज सरकार की हैट्रिक होली है मना रही है, कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले आज इस रंगों के त्योहार की मैं पूरे
प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ साथ आज ये हर्षोल्लास का त्योहार आप देख ही रहे हैं कि हमारे आज यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निवास पर आज होली का जो त्योहार है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये उत्तराखंड की सुख समृद्धि और साथ साथ जो है हमारे उन्नति के लिए आज जो है यहाँ पे विधिवत तरीके से देव पूजन के साथ इस होली के त्योहार की जो शुभारंभ की गई है। मैं समस्त प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। जिस तरीके से आप लोगों के लिए कार्यालय का ऑफिस खोला गया है, आवास हर कोई दर्शक आप आके मिल सकता है, होली खेल सकता है, तो उदारता है सही नहीं, मैं आपको एक बात कहूँगा, मैंने पहली बार इस तरीके से सीएम देखा है कि जो आम व्यक्ति से डायरेक्ट टच है और लोगों से डायरेक्ट मीटिंग होती है और प्रत्येक व्यक्ति की चिंता करते हैं। और आज उसका उदाहरण आपने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति कोई भी आकर के मिल सकता है और त्योहारों का सेवावास में परिसर में जो लोग संख्या दिख रहे थे, लगता है जननायक की भीड़ है। ऑब्वियसली बात है भाई, उत्तराखंड के अभी भाग्य विधाता है। जिस तरीके से इन्होंने उत्तराखंड को संवारने सुधारने का काम किया, नए नए आयामों को छोड़े आज नए नए डिसीजन लिए जा रहे हैं, चाहे धर्मांतरण कानून हो, चाहे नकल विरोधी कानून की बात हो, और पहला प्रदेश बना जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। तो डेफिनेटली एक 4 साल की जो उपलब्धियां उसका जो हर्षोल्लास भी है। आप युवा चेहरा है, उत्साहित पे जाने हैं, तो कहीं आप मांगा भी रखते हैं, कैसे देखते हैं? मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं और हमेशा पार्टी की सेवा में तत्पर हूं। जो पार्टी का आदेश होगा उस सर्वोपरि है। मैं जनपद देहरादून पुलिस की ओर से समस्त जनपद वासियों का, समस्त प्रदेश वासियों का और समस्त देशवासियों का इस होली के पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं जनपद पुलिस की ओर से आप सबको ये बताना चाहता हूं कि देहरादून पुलिस सभी मोर्चों पर, चाहे वो शांति व्यवस्था से रिलेटेड हो या ट्रैफिक से रिलेटेड, हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी इसमें कर रखी है। पूर्व में जिन लोगों के द्वारा इस प्रकार के वैमनस्य फैलाने या आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का जिन भी लोगों ने प्रयास किया है, ऐसे लोगों को हम लोगों के द्वारा चिन्हित किया गया है। उनके खिलाफ जो निरोधात्मक कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही हैं। इसके साथ ही इस हर्ष के इस रंगों के पर्व के में किसी प्रकार की कोई भी व्यवधान ना हो, इसके लिए समस्त जनपद को 3 सुपर जोनों में, जिसमें एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी, 8 जोनों में जिसमें डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी और करीब 52 सेक्टरों में इसको विभाजित किया गया है, सेक्टर और सब सेक्टरों में, जिसमें थाना इंचार्ज या चौकी स्तर के अधिकारियों को लगाया गया है। साथ में मजिस्ट्रेट्स की भी नियुक्ति इसमें की गई है, जो त्वरित कार्रवाई करते हुए अगर कोई भी इसमें वैमनस्य फैलाने का या हुड़दंग मचाने का प्रयास करता है, उनको तत्काल नैप डाउन करने की हम लोग प्रयास करेंगे। इसके साथ ही होलिका दहन में हमारी जो ड्यूटियाँ हैं वो तत्काल सभी जगह पर लगाई जा चुकी हैं, और उसके बाद होली का पर्व और साथ में रमज़ान के इस पवित्र माह में भी लोगों की जो ड्यूटियां हैं उसको भी निर्धारित किया गया है। किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक वैमनस्य ना फैले, इसके लिए सोशल मीडिया पर लगातार हम लोगों के द्वारा निगरानी की जा रही है। उसके लिए एक डेडिकेटेड टीम लगी हुई है। किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर कोई धार्मिक वैमनस्य फैलाने का या इस पर्व में किसी प्रकार की सोशल मीडिया में कोई अनर्गल बातें करने का कोई प्रयास करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं देहरादून पुलिस की ओर से आप सभी लोगों का इस पर्व पर बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं, और मैं आपसे यह अपील भी करता हूं कि रंगों के इस त्यौहार को बहुत ही हर्षोल्लास से शांतिपूर्वक मनाएं। किसी भी प्रकार से हुड़दंग से या कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने से बचें। अगर कोई व्यक्ति आपको नज़र आता है जो इस कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तत्काल 112 के माध्यम से या पुलिस में जो अपने निकटवर्ती थाना या चौकी स्तर पर तत्काल बताएं, ताकि आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा सके। धन्यवाद। लिहाजा जिस तरीके से आवास पर आपके होली का आयोजन किया गया, मंत्री जी के दूर दराज से लोग विश करने आए, कैसे देखते इस त्योहार? देखिए, होली का त्यौहार जो हम हमेशा से सुनते आए हैं कि एक सबको एक साथ लाने का त्यौहार होता है, और आज यहाँ पर थोड़ी देर पहले कुमाऊनी जो खड़ी होली होती है, हमारे कुर्मांचल के साथियों ने वो करी। उसके बाद यहाँ जौनसारी नाटी भी लगी। हमारे राज क्षेत्र की बहुत सुंदर युवाओं की टीम ने यहाँ पर बहुत शानदार होली गाई। तो ये सारी उत्तराखंड की संस्कृति की झलक हमें यहाँ देखने को मिली, और एक संदेश भी मुझे लगता है होली हमेशा दे के ही जाती है हमें कि हम सब एक हैं, और अगर इन सारे हमारे उत्तराखंड के विभिन्न रंगों को मिलाकर एक कर हम आगे चलेंगे तो एक समृद्ध उत्तराखंड का हमेशा जोशी का मंत्री जोशी का अंदाज है, बिल्कुल अलग अंदाज रहता है।
उसको फिर परिचय दिया है इस बार। जी बिल्कुल, बहुत जिंदा दिल व्यक्ति हैं, मतलब बहुत प्रेरणा मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी और एक नेता के तौर पर भी उनसे मिलती है। एक एम सवाल न्याय लगता है कि विरासत को आगे कंटिन्यू करके मौका मिले तो आप कहाँ एक्सपेक्ट करेंगे? मेरी विरासत जो मुझे मेरे पिता से मिली है वो उत्तराखंड की सेवा करने की, मेरे संगठन की सेवा करने की, देश सेवा करने की, मैं उसी को मैच करूँगी। एक लास्ट सवाल है उसे, उत्तराखंड प्रदेश वाले यूथ के लिए क्या संदेश है? मेरा यूथ के लिए ये संदेश है कि आज जो सरकार इस प्रदेश में चल रही है और केंद्र में जो सरकार चल रही है वो मिलकर उत्तराखंड के यूथ के लिए तमाम ऐसे अवसर खोलने का काम कर रही है और हमको भी उन अवसरों का भरपूर लाभ लेना है। निश्चित ही उत्तराखंड का युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, मोदी जी के साथ खड़ा है। होली के पावन पर्व पर श्रमिक मंच परिवार की ओर से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये रंग बिरंगे होली का त्यौहार बहुत ही शांति, समृद्धि और सूक्ष्म वातावरण मनाए, ऐसी आप सबसे कामना है। एक बार पुनः श्रमिक मंच पूरे टीम की ओर से होली की प्रदेश व देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।